हेलो, मैं विशंबर शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ VS स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज का अपना टॉपिक है फंक्शंस ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के क्या क्या फंक्शंस है। इससे पहले अपन ने देखा था कि बेसिक क्राइटेरिया प्लेसेंटा का क्या क्या था। बात करते हैं अपन फंक्शंस ऑफ द प्लेसेंटा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन कौन सा रेस्पिरेटरी फंक्शन। रेस्पिरेटरी फंक्शंस, यदि रेस्पिरेटरी फंक्शंस की बात करें तो मेनली किस प्रकार अपन देखते हैं कि किस प्रकार मदर से फीटस में जो O2 का सर्कुलेशन होता है, किस प्रकार गैसेज का सर्कुलेशन होता है। यदि बात करें तो मेनली किसके कौन से मेथड के थ्रू होता है ये, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन भी कैसे है, बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मदर टू फीटस में ट्रांसफ़र होता है। अब सिंपल डिफ्यूजन की बात करें तो सिंपल डिफ्यूजन है कि जैसे कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। अब जैसे O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा किस में होता है, मदर में, तो ट्रांसफ़र किस प्रकार हुआ, फीटस की तरफ। CO2 की बात करें तो CO2 में किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, फीटस में, और किस साइड होगा, मदर की साइड। तो मदर की साइड किस है, O2 का, तो मदर टू फीटस की तरफ, तब CO2 का फीटस टू मदर की तरफ ट्रांसफ़र होता है। इसी के साथ अपन बात करते हैं कि यदि फ्लो रेट ट्रांसफ़र फ्लो रेट फ्रॉम मदर टू फीटस, ये कितना होगा आपका 8 ml पर kg पर मिनट के अकॉर्डिंग होता है। यदि अपन ब्लड फ्लो की बात करें, ब्लड फ्लो वो कितना होता है 160 से 330 ml पर मिनट के रेशियो के अकॉर्डिंग होता है। ट्रांसफ़र फ्लो रेट मदर टू फीटस 8 ml पर kg पर मिनट के अकॉर्डिंग होता है। और ब्लड फ्लो कैसे होता है, 160 से लेकर 330 ml पर मिनट के अकॉर्डिंग होता है। इसी के बाद अपन देखते हैं कि जो कंसंट्रेशन था वो कंसंट्रेशन एक नॉन प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट वुमेन में कितना रहता है, O2 और CO2 का। देखिए अपन देखते हैं कि नॉन प्रेग्नेंट और ये आपका प्रेग्नेंट। नॉन प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट की बात करें तो O2 का कंसंट्रेशन कितना होगा, देखिए O2 का कंसंट्रेशन होता है यहाँ पर 95 mmHg। यदि बात करें प्रेग्नेंट मदर में तो प्रेग्नेंट में कितना होता है 105 mmHg। यदि CO2 की बात करें तो ये होता है 40 mmHg, और प्रेग्नेंट वुमन में कम होकर कितना हो जाता है 32 mmHg। PCO2 का लेवल कितना है, O2 का लेवल है अपने पास 95 mmHg है, और प्रेग्नेंट वुमेन में कितना है 105 mmHg, और PCO2 का 40 mmHg, और नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में 32 mmHg। यदि pH की बात करें तो pH नॉर्मल कितना होता है 7.35 टू 7.45। अब प्रेग्नेंट वुमेन में क्या होता है कि नॉर्मल से अधिक हो जाता है, अबाव 7.45, इससे अबाव हो जाता है। तो इसलिए अपन क्या बोलेंगे, प्रेगनेंसी इज ए स्टेट ऑफ
रेस्पायरेटरी एल्क्लोसिस, रेस्पायरेटरी एल्क्लोसिस। एल्क्लोसिस क्योंकि पीएच का जो नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा है और रेस्पायरेटरी CO2 का कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है। यदि अपन एक सूत्र से देखें तो इस प्रकार इसको अपन समझ सकते हैं, पीएच की वैल्यू इंक्रीज्ड है, CO2 की वैल्यू डिक्रीज्ड है, तो अपन ने क्या बोल दिया, रेस्पायरेटरी एल्क्लोसिस। इसके बाद अपन बात करते हैं रेस्पायरेटरी, अपन ने देख लिया किस प्रकार मदर टू फीटस O2 और CO2 का होता है ट्रांसफर। इसी के साथ अपन देखते हैं नेक्स्ट न्यूट्रेटिव, दूसरा आपका न्यूट्रेटिव फंक्शंस। न्यूट्रेटिव मतलब किस प्रकार मदर से फीटस के पास न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर होता है। यदि सबसे पहले अपन बात करें न्यूट्रिएंट में तो है फर्स्ट अपना है ग्लूकोज। यदि ग्लूकोज की बात करें तो ये मेनली किसके मेथड के थ्रू होता है, सबसे पहले बात करते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का यदि ट्रांसफर की बात करें तो बाई द फैसिलिटेट डिफ्यूजन। जो ग्लूकोज का ट्रांसफर होता है वो किस मेथड के थ्रू होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है। फैसिलिटेटेड मतलब किसी की हेल्प के द्वारा ट्रांसफर होना। अब यहाँ हेल्पर, फैसिलिटेटेड का काम कौन करता है, एक प्रोटीन काम करता है। कौन काम करता है, प्रोटीन। उस प्रोटीन का क्या नाम है, हेक्सोस प्रोटीन। अब मेनली हेक्सोस प्रोटीन की बात करें तो इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, सिंसियोट्रोपोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट। देखिए ग्लूकोज का ट्रांसफर किस मेथड से होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू। फैसिलिटेटेड मतलब किसी के द्वारा, किसी के साथ में। अब फैसिलिटेटेड का रोल कौन अदा करता है, प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, हेक्सोस प्रोटीन। अब हेक्सोस प्रोटीन की बात करें तो इसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, सिंसियोट्रोपोब्लास्ट के द्वारा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें ग्लूकोज देखिए, ग्लूकोज के बाद देखते हैं अपन फैट। फैट का ट्रांसफर किस प्रकार होता है, नेक्स्ट क्या है, फैट। अब फैट की बात करें तो मेनली दो वे के थ्रू इसका ट्रांसफर होता है। दो वे, एक तो फर्स्ट आपका सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन हो गया। सिंपल डिफ्यूजन में मदर टू फीटस, किसका, असेंसिव फैटी एसिड। असेंसिव फैटी एसिड्स का ट्रांसफर होता है सिंपल डिफ्यूजन। एक दूसरा मेथड होता है सेल्फ प्रोडक्शन बाय फीटस, और दूसरी कंडीशन होता है जिसमें फीटस खुद ही फैटी एसिड्स का फॉर्मेशन करता है। अब मेनली बात करें तो कौन सी कंडीशन में, लेटर प्रेगनेंसी। यदि मान लो 42 अबाउ के डेज की प्रेगनेंसी हो गई तो उस कंडीशन में क्या करता है, जो फीटस होता है, फीटस ही किसका फॉर्मेशन करने लग जाता है, इसका एमिनो एसिड्स का। और एमिनो एसिड्स कौन से, वो फैटी एसिड्स, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स। फैट का ट्रांसफर कैसे प्रकार होता है, दो प्रकार से, एक तो सिंपल डिफ्यूजन मदर टू फीटस, असेंशियल जितने भी फैटी एसिड्स हो गए। दूसरा वे है मान लो लेटर प्रेगनेंसी, यदि 42 वीक्स के अबाव की प्रेगनेंसी है, उस कंडीशन में क्या करता है, जो फीटस होता है वो ही नॉन असेंशियल फैटी एसिड्स का सिंथेसिस करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद अपन देखते हैं कि एमिनो एसिड्स, फैट का देख लिया ट्रांसफर किस प्रकार होता है। इसके बाद अपन देखते हैं कि इसका
एमिनो एसिड्स। तीसरा है आपका एमिनो एसिड। यदि एमिनो एसिड की बात करें तो ये मेनली बाय द एक्टिव ट्रांसफर एक्टिव भी मेनली किसके, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के थ्रू एमिनो एसिड्स का ट्रांसफर होता है। यदि नेक्स्ट इसमें बात करें अपन वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, यदि इनकी बात करें तो ये भी मेनली किसके थ्रू होता है, इनका भी सिंपल डिफ्यूजन बाय द सिंपल डिफ्यूजन। फिफ्थ की बात करें अपन, मेनली फिफ्थ है आपका कौन सा है, फिफ्थ हो गया मिनरल्स। यदि मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स का मेनली मिनरल्स ट्रांसफर मेनली कौन कौन से, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड, इनका भी किससे है, बाय द सिंपल डिफ्यूजन। सॉरी, वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल का आपका होता है एक्टिव ट्रांसफर से होता है। जो वाटर सोल्यूबल था उसका किससे, एक्टिव ट्रांसफर से। और जो मिनरल्स होते हैं सोडियम, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड, इनका बाय द सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। और नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, कुछ हार्मोन्स की बात करें कि हार्मोन्स का ट्रांसफर कैसे होता है। हॉर्मोन्स की बात करें तो मेनली हर हॉर्मोन्स प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं। ऑल हॉर्मोन्स क्रॉस द प्लेसेंटा को मैक्सिमम हॉर्मोन्स क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। यदि एक्सेप्शन की बात करें तो मेनली एक तो हो गया आपका कैल्सिटोनिन, एक हो गया आपका पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन। ये दोनों हार्मोन प्लेसेंटा को करने में असमर्थ, क्रॉस करने में असमर्थ होते हैं। लेकिन साथ के साथ क्या होता है कि कुछ हार्मोन्स का फॉर्मेशन खुद सेल्फ प्रोडक्शन होता है फीटस के द्वारा, सेल्फ प्रोडक्शन बाय फीटस। कौन कौन से हार्मोन्स हैं, एक तो आपका हो गया ग्लूकागोन, इसका होता है 8 वीक। यदि बात करें इंसुलिन का होता है 10 वीक। थायरोक्सिन की बात करें तो ये होता है 12 वीक्स। इट मीन्स कहने का ये है कि कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनका प्रोडक्शन कौन, स्वयं फीटस करता है। कौन कौन से, ग्लूकागोन हो गया आपका 8 वीक पर, और इंसुलिन हो गया 10 वीक पर, और थायरोक्सिन का हो गया कब, 12 वीक पर। इसी के साथ नेक्स्ट अपन ने बात करें, न्यूट्रिएंट्स देख लिया। न्यूट्रिएंट्स के बाद अपन देखते हैं एक्सक्रेटरी फंक्शंस ऑफ द प्लेसेंटा। एक्सक्रेटरी किसका एक्सक्रेट होता है। एक्सक्रेटरी में बात करें फंक्शंस, एक्सक्रेटरी फंक्शंस की बात करें तो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ऑल वेस्ट प्रोडक्ट्स
रिलीव इन द ब्लड। फीटस के द्वारा जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो कहाँ पर रिलीव कर दिए जाते हैं? ब्लड में। और ब्लड से फिर जो अम्लाइकल आर्टरी के थ्रू ब्लड से होते हुए प्लेसेंटा यूटेराइन कैविटी तक पहुंच जाता है। देखो एक यदि सिस्टेमेटिक आपको बताऊं तो यूटेराइन आर्टरी, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंचा आपका? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा में एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज होकर ये ब्लड अम्लाइकल वेन अम्लाइकल वेन में पहुंचा। अम्लाइकल वेन से कहाँ पर? फीटस में। और फीटस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस अम्लाइकल आर्टरी, अम्लाइकल आर्टरी से वापस कहाँ? प्लेसेंटा में। और प्लेसेंटा से वापस यूटेराइन वेन, यूटेराइन वेन के थ्रू कहाँ पर? वापस इंफीरियर वेना केवा में। इंफीरियर वेना केवा से पहुंच गया कहाँ पर? हार्ट में। देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था जिसमें O2 है और यूटेराइन आर्टरी के थ्रू कहाँ पर पहुंच रहा है? प्लेसेंटा में। प्लेसेंटा से वो एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज होकर अम्लाइकल वेन उसको कहाँ ले जा रहा है? फीटस में। फीटस में फिर क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो ब्लड किस में? अम्लाइकल आर्टरी के थ्रू कहाँ पर पहुँचता है? वापस प्लेसेंटा में ड्रेनेज कर दिया जाता है। फिर प्लेसेंटा से कहाँ पर? यूटेराइन वेन के थ्रू कहाँ पर मिल जाता है? ये इंफीरियर वेना केवा में। और इस प्रकार ये जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनका सर्कुलेशन ये इस प्रकार होता है। इसके बाद अपन नेक्स्ट इसमें देखते हैं हॉर्मोन्स फंक्शंस। यदि हॉर्मोन्स का फंक्शंस की बात करें कि तो मेनली 2 टाइप के हॉर्मोन्स का सिक्रेशन होता है। देखो हॉर्मोन्स फॉर्मेशन, हॉर्मोन्स का फॉर्मेशन की बात करें तो मेनली 2 टाइप के हॉर्मोन्स का फॉर्मेशन होता है। एक तो हो गया आपका प्रोटीन हॉर्मोन्स, एक हो गया आपका स्टेरॉइड हार्मोन। देखिए अपन बात करते हैं कि इसकी सबसे पहले प्रोटीन हार्मोन कि कौन कौन से प्रोटीन हार्मोन है। प्रोटीन हार्मोन की बात करें तो मेनली 4 है, HCG, HPL, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए, और एक लास्ट है रिलैक्सिन। इसी के साथ स्टेरॉइड 2 हार्मोन्स का सिक्रेशन, एक तो एस्ट्रोजन, एक हो गया प्रोजेस्टेरोन। 2 हार्मोन्स हो गया। इसका मेनली बात करें अपन मेनली 2 टाइप्स के प्रोटीन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, प्रोटीन हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन HCG हो गया, HPL हो गया, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए, रिलैक्सिन हो गया। 4 टाइप के जो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं वो 2 टाइप्स के, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये हार्मोन्स है। अब इनके क्या क्या फंक्शंस है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में अपन ने मेनली क्या क्या देखा? फंक्शंस ऑफ द प्लेसेंटा, जिसमें फर्स्ट फंक्शन था रेस्पिरेटरी, किस प्रकार हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर गैसेस का ट्रांसफ्यूजन होता है। उसी के बाद न्यूट्रिएंट अपन ने देखा, न्यूट्रिएंट में ग्लूकोज देखा, फैट देखा, एमिनो एसिड्स, मिनरल्स का, हॉर्मोन्स का देखा। उसके बाद अपन ने देखा था कि जो एक्सक्रेटरी किस प्रकार वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में इंट्रोड्यूस होकर प्लेसेंटा के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। इसी के बाद अपन ने देखा था कि हार्मोन्स का फॉर्मेशन, मेनली 2 टाइप्स के हार्मोन्स का फॉर्मेशन हो रहा था, एक तो प्रोटीन हार्मोन्स और स्टेरॉइड हार्मोन्स। अब इनके क्या क्या फंक्शंस हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ओके, थैंक यू।